Good morning class. Today's topic is sales planning. सेल्स प्लानिंग जनरली प्लानिंग से ही रिलेटेड होता है। जैसा सब चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग में पढ़ते हैं वैसे ही सारी चीज़ें जो उसका प्रोसेस है प्लानिंग का वो हम जब सेल्स में अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स प्लानिंग। मींस कोई भी प्रोजेक्ट है आपको उसको प्रॉपर वे पे फंक्शन में लाना है और आप जो पहले से ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड करते हो उसको अचीव करना है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, प्लानिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद उसे प्रॉपर उसी फंक्शन को में कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉपर वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आपने पहले से सोच के रखा है। तो जनरली सेल्स प्लानिंग के थ्रू क्या करते हैं, जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि गुड्स को कहाँ कौन से मार्केट में बेचना है, मार्केट आपको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर वैल्यू में कितनी क्वांटिटी देंगे, गुड्स की क्वालिटी कैसी होगी, कैसे उसको सोल्ड आउट करेंगे, मार्केट कैसे कैप्चर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसा होगा, सेल्समैन कैसे अपने काम को कंप्लीट करेंगे, उनका ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा होगा। हर एक चीज़ से रिलेटेड जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो प्लानिंग बनाते हैं और इस प्लानिंग को खुद भी फॉलो करते हैं और जितने उनके अंडर में काम करते हैं उनसे फॉलो भी कराते हैं और पर्टिकुलर उसका फीडबैक भी लेते हैं और एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर रिज़ल्ट वही मिला जो हम चाहते थे कि नहीं, और जो भी इसमें चेंजेस आए उन चेंजेस का वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर रीज़न पता करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स प्लानिंग। मीन्स सेल्स प्लानिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन। प्लानिंग अगर करके चलोगे तो आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन रहेगा कि आप क्या करना चाहते हो। आपको तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, आप प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलोगे। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और उसके लिए आप पहले से क्या रहोगे, तैयार रहोगे। मीन्स किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप आसानी से फेस करोगे, अपने गोल को अचीव करोगे। जो भी डिफ़िकल्टी होगी डिज़ाइन से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड या उसको पर्टिकुलर मार्केट तक पहुंचाने से रिलेटेड, इन सब की आप प्रॉपर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करोगे जिससे कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अनफिल्टर्ड फ्रेमवर्क। मीन ये क्या करता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है और सेल्स मैनेजर कैसे होंगे, उनके काम करने का तरीका क्या होगा, वो मार्केट कैसे सर्च करेंगे, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर से फीडबैक कैसे लेंगे, कंज्यूमर की चॉइस का पता कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सेटिस्फाई हों। इन सारी चीज़ों का आप प्रॉपर एक फ्रेमवर्क क्या करते हो, रेडी करते हो। नेक्स्ट होता है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट का एनालिसिस करना। जब भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसमें क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, वीकनेस को कैसे छुपा सकते हो, स्ट्रेंथ को किस तरह से वीकनेस पे हावी रख सकते हो, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और इसके एनालिसिस का जो मेन एनालिसिस पॉइंट है उसको हम कहते हैं स्वॉट, SWOT, स्वॉट। ठीक है। इसके थ्रू हमको पता होता है कि कंपनी क्या है, उसको क्या काम है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, हमको उसको यूज़ कैसे करना है। फिर उसके बाद बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी। अगर आप प्लानिंग बनाते हो और प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो, मीन्स प्रॉपर आप बजट बनाते हो, बजट के अकॉर्डिंग सारा काम करते हो, तो आपको कहीं पे किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो भी आपको सेल्स से रिलेटेड प्लानिंग में बजट का सपोर्ट चाहिए होता है उसके लिए आप पहले से तैयार रहते हो और किस लेवल में आपको प्लानिंग करनी है उसके लिए आप रेडी रहते हो। अगर आप प्रॉपर पहले से प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है, उसके लिए खर्चे कैसे होंगे और आप उसी टाइम पे सारे डिसीजन लोगे तो प्रॉब्लम ये होगा, फाइनेंशियल कंडीशन या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज़ होंगी और आपका जो भी प्लानिंग है जो आपने तुरंत बनाया है या तुरंत आपने उसके बारे में सोचा है या किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल।
प्लानिंग का मेन एम क्या है कि आप जो प्लानिंग बनाते हो उसका एक्चुअल से क्या करते हो, कंपेयर करते हो। जनरली इसको कहते हैं स्टैंडर्ड का किससे कंपेयर करना, एक्चुअल से एक्चुअल से कंपेयर करना। और ये किसके थ्रू होता है, प्रॉपर कंट्रोल के थ्रू। ये नहीं कि प्लानिंग बनाए भूल गए, आपने जो प्लानिंग बनाई है उसको पूरी तरह से अप्लाई करना और हर जगह एनालिसिस करना कि वो सेम एज़ इट इज़ वहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। पर्टिकुलर जिस टाइम पीरियड पे सारा काम ख़त्म होना उस टाइम पीरियड पे काम ख़त्म हो रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल खर्चा या कॉस्ट उतना ही हो रहा है जितना आपने बजट बनाया है नहीं या नहीं। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हो जाता है किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू। तो आपका बजट कंट्रोल में रहता है, आपका सारा प्रोसेस टाइमली होता है और कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमको सपोर्ट करती हैं किसके लिए, अपने किसी भी फंक्शन को प्रॉपर वे पे आगे बढ़ाने के लिए। तो सेल्स में भी प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप अपना काम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे पे करेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और होगी भी तो आप उसको आसानी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेल्स प्लानिंग। सेल्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है बिज़नेस डेफिनेशन। सबसे पहले तो अपने बिज़नेस को डिफ़ाइन करना, आपका बिज़नेस क्या है, बिज़नेस में क्या करते हैं, किस तरह का बिज़नेस है, किस लेवल पे बिज़नेस है, लोकल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे है, किस लेवल पे, पूरे हर लेवल पे एक जगह मार्केट आप ओपन कर रहे हो या पर्टिकुलर एक मार्केट आप कैप्चर कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को पहले क्या करना, डिफ़ाइन करना। आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपका बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा होगा, मार्केट कैसे आप कैप्चर करोगे, ये सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ करंट मार्केट सिचुएशन। बिज़नेस जैसे ही डिफ़ाइन होता है तो सबसे पहले उस बिज़नेस से रिलेटेड हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, कहाँ कहाँ हमको करंट मार्केट मिलेगा, कैसा होगा मार्केट, फिर मार्केट मिक्स की कंडीशन क्या होगी, जो भी आपकी नीड है, परचेसिंग पावर है लोगों की, वो सारी कंडीशन कैसी है, जिस कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वहाँ के लोगों को वो पसंद आएगा कि नहीं, आपको वहाँ मार्केट मिलेगा या नहीं। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना, माइक्रो इन्वायरमेंट का भी एनालिसिस करना और मैक्रो इन्वायरमेंट का भी एनालिसिस करना। मीन्स जिस तरह का बिज़नेस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड जो टेक्निक है वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, या वर्कर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि प्रॉपर ट्रेंड वर्कर आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ों का भी एनालिसिस करना। और एक चीज़ का एनालिसिस करते हैं स्वॉट का। मीन्स आपकी वीकनेस क्या रहेगी और आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगे। ठीक है, वीकनेस आप किस तरह से छुपाओगे और अपनी स्ट्रेंथ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, अपॉर्चुनिटी कैसे और क्या क्या मिल सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मार्केट के अकॉर्डिंग या कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। ये सारी चीज़ों का भी एनालिसिस हम करते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अपना ऑब्जेक्टिव या फिर गोल, ठीक है, क्या आपके विशेष हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्लियरली उसको डिफ़ाइन करना कि ये हमारा गोल है, हमको ये अचीव करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्ट्रेटजी को अप्लाई करना और अपने बजट और सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग को क्या करना, क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग मार्केट एंड सेल्स पोटेंशियल। मार्केट की एनालिसिस करना और सेल्स पोटेंशियल क्या क्या है उसको एनालिसिस करना। मीन्स सेल्स डिपार्टमेंट के से रिलेटेड आप जो भी कंडीशन है वो किस तरह से आप पूरी करोगे। मीन्स एम्प्लॉय कैसे रहेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग आप कैसे दोगे, उनको किस तरह से सामने वाले जितने भी कस्टमर उनको मिलते हैं किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ों का कंफर्म करना। फिर मार्केट कहाँ कहाँ पे है, पास में सारे मार्केट मिल रहे हैं कि हर एरिया आप कवर कर रहे हो, हर एरिया कवर कर रहे हो तो अलग अलग मार्केट के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। ठीक है,
और प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि पर्टिकुलर जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको किस तरह से अलग अलग मार्केट के लिए किस तरह से अलग अलग काम करना है, उनकी क्या क्या एक्टिविटी होगी, और पर्टिकुलर जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको भी ग्रुप में बांटना और उनको पर्टिकुलर किस मार्केट को संभालना है, किस तरह काम करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना। जनरेटिंग एंड सेलेक्टिंग स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है, और सही स्ट्रैटेजी का क्या करना, सेलेक्ट करना, जिससे कि आपको कंटिन्यू आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सको, हर बार उसमें फीडबैक के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस भी ला सको। मीन्स जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को कवर करो, चाहे इंटरनल जो भी कंडीशन है उसको, चाहे एक्सटर्नल जो कंडीशन है उसको आप किस तरह से फेस करोगे, सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, कॉम्पिटिशन को कैसे फेस करोगे, कोई भी नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको आप कैसे फेस करोगे, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी मेकिंग करना। एनालिसिस, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि प्रॉपर जो प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम, मार्केट से रिलेटेड हम प्रोग्राम बनाते हैं। मीन्स मार्केटिंग कैसा होगा, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, प्रमोशन कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अगर करना है एडवर्टाइजमेंट किस लेवल का होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से इसके बारे में पूरी जानकारी बताएं, प्लस किस तरह से सही जानकारी मिले। ये नहीं कि कस्टमर एक बार यूज़ करे फिर उसे लगे कि नहीं जितना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे उसमें वो चीज़ नहीं है। तो इस तरह से दिखाना कि लोगों को वो पसंद भी है और जब वो यूज़ करे तो उन्हें लगे कि हाँ जैसा दिखाया था वैसा ही ये प्रोडक्ट निकला। फिर उसमें दूसरा जो फोकस आप करते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, मिडिल मैन कितने होंगे, किस किस एरिया को आप कवर करोगे, लास्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, किस रेट में पहुंचेगा, क्वांटिटी वाइज पैकेजिंग कैसे होगी, हर एक चीज़ का आप क्या करते हो मार्केटिंग प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करते हो। नेक्स्ट है बजटिंग, बहुत ज़रूरी है। आप जब तक बजट नहीं बनाओगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का आपको पता नहीं होगा और प्लानिंग आप हाई फाई कर दोगे फिर उसे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का प्लानिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्लानिंग ऐसी हो जो आपके बजट में आती हो, प्लस वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो आपके मार्केट को कवर करने के काम आए। ऐसा नहीं कि बजट के चक्कर में आप प्रॉपर प्लानिंग सही ना बनाएं या प्लानिंग के चक्कर में बजट गड़बड़ाए, दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि बजट सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का ही नहीं देखना है, सारे डिपार्टमेंट का आपको सेल्स से रिलेटेड फंक्शन क्लियर करना है। अगर आपको सेल्स का ऑर्डर ज़्यादा मिला है तो इसकी इन्फॉर्मेशन बाकी के सारे डिपार्टमेंट को होना चाहिए ताकि रॉ मटेरियल टाइम से आ सके, प्रोसेसिंग का काम टाइम से हो सके। और अगर ये फंक्शन टाइम से नहीं हुए तो आप टाइम से सेल्स का काम नहीं करोगे तो आपका मार्केट में टाइम से सामान नहीं पहुंचेगा और आपके उतने जो कस्टमर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को पाने में फ़ेल हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, जब इन सारी चीज़ों से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन करना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई प्लानिंग में कि हमें मार्केट कैसे कैप्चर करना है, वर्कर एम्प्लॉय का काम कैसा होगा, मार्केट कैसे कैप्चर करना है, ठीक है, प्रमोशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, बजट कैसा होगा, सब क्लियर हो गया और सब जगह से ओके में आंसर आ गया तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हो। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस प्लान को एज़ इट इज़ वैसे ही कंट्रोल करते हो जैसे आपने प्लानिंग में बनाया है, तब उस प्लानिंग का जो रिज़ल्ट है आपको एज़ इट इज़ मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एज़ इट इज़ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करके भूल नहीं जाना है, इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे करना है क्योंकि इसके फ़ेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले प्रॉपर स्टेप एक एक स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है बिहेवियरल और प्रोसीजरल इश्यूज़। मीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू में होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी नए प्लानिंग को प्रोसेस में लाना, इम्प्लीमेंटेशन में लाना, तो उससे रिलेटेड पूरी प्लानिंग बनाना,
बिज़नेस कैसा है इसका एनालिसिस करना, मार्केट कैसा आपको मिलेगा, मैनेजमेंट आपका कैसा है, फाइनेंस आपका कैसा है, एम्प्लॉय आपके कैसे हैं, और हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो टॉप टू बॉटम हर एक लेवल पे प्लान क्रिएट करना। ठीक है, तो ये सारा क्या है, बिहेवियरल एंड प्रोसीजर इश्यूज, इसको पहले क्लियर करना। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स प्लान, फिर कम्युनिकेट करना हर एक से, कंपनी के किसी भी लेवल के लोग हैं, इम्प्लीमेंटेशन सारे लेवल पे एक जैसा हो रहा है तो हर एक एम्प्लॉय से पहले कंफर्म करना, उनकी मीटिंग लेना कंटिन्यू, और उसके थ्रू उनको बताना कि हम क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसका क्या रिज़ल्ट होगा, और उनको एक सेफ़ मोड पे रखना कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे जिसके थ्रू आप अपना काम सही तरीके से कर सकें। एम्प्लॉयज़ में डर नहीं आना चाहिए, प्लस उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनको ये काम समझ में नहीं आ रहा है, या अचानक आप उनको सारा चीज़ थोप दोगे तो वो उस चीज़ को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जितने भी वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको इसके लिए प्रिपेयर करना। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन देना, काम कैसा होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या चेंजेस होंगे, और उसके लिए एम्प्लॉय को आप कैसे तैयार करेंगे, प्रॉपर गाइडलाइन देना और उसके अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्ट करना। और अगर वो ट्रेन रहेंगे तो कहीं पे काम में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, और जो भी दिक्कत आएगी आप उसके लिए तैयार रहेंगे। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड रिसोर्सेज का पता करना, मीन्स फाइनेंस कितना लगेगा, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, क्या क्या अदर फैसिलिटीज़ आपको उसमें जोड़नी पड़ेगी, आप उन सब के लिए कैपेबल हैं कि नहीं हैं, ठीक है, किस लेवल तक कैपेबल हैं, बजट क्लियर करना। फिर उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना, प्लस ये भी देखना कि पर्टिकुलर इस नए इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, शेड्यूल क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रॉपर हो पाएंगी या नहीं। फिर उसके बाद इस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करना, डेवलप करना। प्लानिंग में आपने जब सारी चीज़ें क्लियर कर ली, अब जब उसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आता है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है क्रिएट करना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करना मीन्स जो भी काम होता है उसकी इंफॉर्मेशन हर एक डिपार्टमेंट को होनी चाहिए, यानी इस तरह से सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करना कि ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, जहाँ भी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है। मीन्स एक ही ग्रुप को दो जगह से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, एक ही जगह से सारा काम होना चाहिए। मैनेजर लेवल का भी डिसाइडेड होना चाहिए किनका क्या काम है, कौन किस डिपार्टमेंट को संभालेगा, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर रखना जिससे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी ना आए। टेस्ट रन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस जब हम अप्लाई करते हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी एक साथ उसे अप्लाई नहीं करते, पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट में या छोटे से लेवल पे पहले अप्लाई करते हैं और उनके थ्रू ये सारा काम कराते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देते हैं और उनसे करा के देखते हैं। जब वो खुद करते हैं, जैसे सेल्स से ही रिलेटेड है, अब आपने कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन किया तो पर्टिकुलर एक ग्रुप को आप चूज़ करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए उनको मार्केट में भेजते हो और फिर वो वैसा काम करते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो उनसे फीडबैक लिया जाता है कि आपने ये जो अलग तरीके से काम किया उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, फिर उन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है और फिर जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग फिर सारे ग्रुप में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। एक साथ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग मैच होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत कुछ और है, प्लानिंग आपने कुछ और की है तो आपको उसका कभी भी एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मोटिवेट करना, जो भी नई प्लानिंग है, जो भी नया इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोसेस में ला रहे हो उसके लिए आप किसको तैयार करोगे, अपने अंडर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जिस बिज़नेस ग्रुप से आप जुड़े हैं वहाँ के सारे लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना, फिज़िकली प्रिपेयर करना, मोटिवेट करना कि आप ये सब काम कर सकते हो, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर लास्ट है प्लानिंग प्रोग्राम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एनुअल रिचुअल,
मीन्स सेल्स डिपार्टमेंट में तो खासकर ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम सेल्स प्लानिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी फीडबैक आता है उसके लिए हम आखिरी का कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। जो भी फीडबैक आता है तुरंत उसको हर ग्रुप में भेजते जाओ कि ये कंडीशन में मार्केट की सिचुएशन अच्छी थी, इस कंडीशन में मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, सेल ज़्यादा हुआ, सेल कम हुआ, सेल ज़्यादा हुआ तो उसका रीज़न क्या था, सेल कम हुआ तो उसका रीज़न क्या था। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू फ्लो में लाते रहना, जिससे कि जो बाकी डिपार्टमेंट है उनको पता चलते रहे। जैसे कि रॉ मटेरियल वाले डिपार्टमेंट को पता रहे कि रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीदना है या कम। प्रोसेस डिपार्टमेंट को पता रहना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है या कम करनी है। प्लानिंग में क्या चेंजेस करना है, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट हम कवर कर सकें, सेल्स को बढ़ा सकें। कस्टमर क्या नया चाहता है और उसके अकॉर्डिंग हम किस लेवल तक उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आपको तुरंत फीडबैक हर जगह से मिलते रहेगा। और अगर आप ईयर एंडिंग का वेट करोगे तो कभी भी आप प्रॉपर जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है सेल्स प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन की क्या क्या कंडीशन होती है और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस थे। थैंक यू।